हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आपने जैसे देखा मेरा आज का वेट था 67.1। नॉर्मली मेरा 63.3 to 5 के बीच आता है। उससे आज लो इसलिए आया बिकॉज कल मैंने एक लो कैलोरी डे लिया था। अराउंड 2000 कैलोरीज खाई। नॉर्मल का मेरा कैलोरी इंटेक 2500-2600 रहता है। कल मैंने लो कैलोरी डे इसलिए लिया बिकॉज जो परसों का दिन था तब मेरा कैलोरी इंटेक जो मेरे नॉर्मल कैलोरी इंटेक से ज़्यादा हो गया था। सो उसको कुछ हद तक बैलेंस करने के लिए कल मैंने लो कैलोरी डे लिया एंड परसों मैंने अपने स्टेप्स भी नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे। ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जो भी आपका फ़ैट लॉस वेट गेन का टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हो, और अगर आप वेट को मेंटेन भी करना चाहते हो फिर भी। बिकॉज अगर आप ऐसे बैलेंस नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो भी डेज़ पे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो वो फिर आपके जो प्रोग्रेस है उसको स्लो करेगी। अगर आप फैट लॉस की कोशिश कर रहे हो आपको फैट लॉस की प्रोग्रेस को स्लो करेगी। अगर आप वेट गेन की कोशिश कर रहे हो आपको आपके टारगेट से ज़्यादा वेट गेन करवाएगी एंड वो पॉसिबल है कि आपको फैट गेन करवा सकता है। एंड अगर आपका वेट मेंटेन का टारगेट है तो आपके लिए वेट को मेंटेन रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। वेट आपका धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। सो आपको अपनी तरफ से ऐसे एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर आपने किसी दिन एक्स्ट्रा खाया है, आपने अपना जो भी फूड अवेलेबल था उसको एंजॉय कर लिया वगैरह वगैरह, देन नेक्स्ट डे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड अपना कैलोरी इंटेक रिड्यूस करना पड़ेगा। ये मैं पिछले काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ एंड उसी के कारण मेरा जो वेट है 67.45 के आसपास रह रहा है। सो आज डे 2 है। अगेन डेड लिफ्ट लगानी है। लास्ट जो डे 4 था उस दिन डेड लिफ्ट की जो भी मैक्स हुई थी उसका 70% के मैंने 2 सेट लगाने हैं 6 RP पे। एक चीज़ जो डेड लिफ्ट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका फुट प्रेशर लिफ्ट करने से लेकर लिफ्ट को फिनिश करने तक, लिफ्ट स्टार्ट करने से लेकर लिफ्ट को फिनिश करने तक आपने फ्लोर में पुश करके रखना है। सो ये फुट प्रेशर आपका रहना चाहिए। आप अब जब मैं इस पोजीशन में आ रहा हूँ, मैंने बार को ग्रैब भी किया तो मैं फ्लोर में पुश कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लोर में पुश कर देन मैं इस पोजीशन में आ रहा हूँ। इस पॉइंट पे भी मेरा फुट प्रेशर पूरा मेंटेन है। देन मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। वो फुट प्रेशर नहीं लूज़ करना। वो फुट प्रेशर है जो वो एक तो इंश्योर करेगा कि आप अपने क्वाड्स को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो जब आप इनिशियल पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हो लिफ्ट के, एंड वो ये भी इंश्योर करेगा कि आप ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं बैठ रहे, कि अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो पीछे की तरफ नहीं शिफ्ट कर रहे। अगर आप सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट करने लगोगे तो आप फुट प्रेशर लूज़ कर लोगे, आप फुट प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं फुट प्रेशर मेंटेन रखकर ऐसे हिप्स को नीचे की तरफ ला रहा हूँ, इस पॉइंट पे अब मेरा फुट प्रेशर मेंटेन रह रहा है। अगर इधर मैं जा रहा हूँ मेरा फुट प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, मीन्स मैं ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ। सो फुट प्रेशर को मेंटेन रखकर, जिसको वेजिंग भी कहते हैं, सो जब वेज करना है तो फुट प्रेशर मेंटेन रखना है एंड वो इंश्योर करेगा कि आप ओवर वेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितना आपको वेज करने की ज़रूरत है उतना वेज कर रहे हो। सो ऐसे अपना पहले हिप को हिंज करना है, मैंने रॉड को ग्रैब करना है, अब फुट प्रेशर से मैंने स्लैग पुल करना है, देन मैंने वेज करना है वाइल मेंटेनिंग फुट प्रेशर एंड रॉड ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैरों से पुश करके रखना है थ्रू आउट एंड पॉसिबल है कि इससे ही आपके डेड लिफ्ट के नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आप पहले ये नहीं कर रहे थे। सो अब लगाता हूँ 3-4 रेप्स।
बेल्ट नहीं लगाई, कोई ना। अब वेल का याद ही भूल गया यार। सो अब मैं करूँगा लेग कर्ल 2 सेट उसके, वो आपको देखने में बोरिंग लगेगी, सो आपको मैं दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद मैंने चिन अप करने हैं, सो आपको चिन अप में मिलता हूँ मैं। एक रैप बढ़ रहा है हर बार। लास्ट टाइम अगर आपको याद है, नहीं याद होगा, 11 लगे थे, इस बार 12 लगे RP8 पे, बढ़िया है। सो एक चीज़ जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे जब आप फेलियर के पास जाते हो आपको अपनी फॉर्म को कैसे मेंटेन रखना है ताकि आप अपने प्रोग्रेस को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सको। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब वो फेलियर के पास जाते हैं, लेट्स से उन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी ऐसी फॉर्म थी, जब फेलियर के पास जाएंगे तो ये करने लग जाएंगे। तो इससे चाहे आप खुद, लाइटिंग जो पड़ रही है उसको इग्नोर करना प्लीज़, चाहे आप खुद अपने आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो, चाहे आपका कोई कोच कर रहा है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग हाई एफर्ट जब आप हायर RPs के पास पहुंचते हो, जब फेलियर के पास पहुंचते हो, तब फॉर्म को मेंटेन रखना एक स्किल है जिसको आपको मास्टर करना है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे, जब मेरा लास्ट रैप है जो, वो फर्स्ट रैप जैसा ही होता है, बस स्लोअर होता है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपने देखा कैसे मेरा जो फर्स्ट रैप था एंड लास्ट रैप था ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम थे, बस स्पीड स्लोअर थी। ऐसे अगर मैं करूँगा, एक तो जिस मसल पे मैं जोर डालना चाहता हूँ उस पर जोर तो ज़्यादा डलेगा ही डलेगा, इससे मुझे प्रोग्रेस जो ट्रैक करना वो ईजी होगा। बिकॉज अगर मैंने 9 रैप लगाए थे एक दिन प्रॉपर फॉर्म के साथ, पहला रैप एंड 9th रैप सेम फॉर्म में था, अगले वीक मैंने 11 रैप लगा दिए, बट एंडले 2-3 रैप्स में मेरा टोर्सो मूव करने लग गया, मैं थोड़ी मोमेंटम यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा झटका सा दे रहा हूँ, सो मुझे पता नहीं चलेगा मेरा प्रोग्रेस के कारण रैप इंक्रीज़ हुए हैं या फॉर्म चेंज के कारण। सो आपको अपनी फॉर्म को सेम रखना है, वो आपके कोच की लाइफ ईजी बना देगा अगर आप किसी से कोचिंग ले रहे हो, बिकॉज अदरवाइज प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि फॉर्म सेम रखनी है, जैसा पहला रैप हो वैसे लास्ट रैप होना चाहिए, बस लास्ट रैप जो है स्लोअर होना चाहिए। थोड़ा फिज़िक अपडेट, हर वीडियो में फिज़िक अपडेट मिलता है, सो एक दिन में तो क्या ही चेंज होना है, बट स्टिल थोड़ी पोजिंग कर लेते हैं। क्वाड्स को ट्रेन तो नहीं किया, बट क्वाड्स अपने जब मर्जी देख लो, इनसेन ही लगते हैं। सो यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। कोई भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड अगर आप चाहते हो मैं आपको हेल्प करूँ विद फैट लॉस, मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, एंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम आपको आपकी
गोल्स की तरफ लेकर जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं।